हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कनिष्का, काउंसलर एट क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें हर यूके एस्पिरेंट स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप भी यूके अप्लाई करने का सोच रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको एंड तक देखना। अब यूके स्टूडेंट वीजा के लिए मिनिमम बैंक बैलेंस जो होता है वो 2026 में आपको कितना दिखाना है वो अभी हम समझते हैं। आपने सुना होगा अलग अलग नंबर्स होते हैं। कोई बोलता है 9,000 यूरोस दिखाओ, कोई बोलता है 13,000 यूरोस दिखाओ। तो सच क्या है ये हम समझेंगे अब। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अब अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले यूकेवीआई का एक ऑफिशियल रूल्स के हिसाब से आपको दो चीजें शो करनी पड़ती है। पहला, आपका ट्यूशन फीस, जो भी अमाउंट आपके कैश पर दिया गया है, जो भी लेटर पे मेंशन है, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपने कुछ फीस ऑलरेडी पे कर दी है तो उसका रिसीप्ट अटैच करना होगा। अब जो आपका सेकंड है वो है आपका लिविंग कॉस्ट। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में पढ़ाई कर रहे हो। लेट से अगर आप लंदन जा रहे हो तो आपको 9 मंथ्स के हिसाब से 12,000 यूरोस के अप्रोक्सीमेटली दिखाना पड़ता है। और अगर आप लंदन के बाहर जा रहे हो तो आपको 9,000 यूरोस के आसपास दिखाना पड़ता है। मतलब अगर आप लंदन में जा रहे हो तो ट्यूशन फीस प्लस आपको 12,000 यूरोस के आसपास शो करना होगा। और अगर आप लंदन के बाहर जा रहे हो तो आपको ट्यूशन फीस प्लस 9,000 यूरोस के आसपास शो करना होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम समझते हैं वो है फंड्स को आपको अपने या अपने पेरेंट्स के अकाउंट में मिनिमम जो है वो 28 डेज के लिए कंटिन्यूसली दिखाना होता है। अगर एक भी दिन बैलेंस नीचे गया तो यूकेवीआई आपका वीजा रिफ्यूज कर सकता है। और बैंक स्टेटमेंट भी रिसेंट होनी चाहिए। एप्लीकेशन के 31 दिन के अंदर अंदर इशू की गई होनी चाहिए। अब जो कॉमन मिस्टेक्स है, जो गलतियां बच्चे करते हैं अक्सर, वो देख लेते हैं। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मिनट पे पैसे डालते हैं अपने अकाउंट में, जो यूकेवीआई नहीं कंसीडर करते। या फिर जो फंड्स हैं वो किसी रैंडम रिलेटिव के नाम पे दिखाते हैं। अब या फिर फेक या इनकम्प्लीट आपके बैंक स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें आप सबमिट कर देते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये डायरेक्ट रिफ्यूजल का आपका रीजन बन सकता है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब एक छोटी सी एडवाइस है जो काफी सिंपल है जो मैं आपको दूंगी, वो याद रखना बिफोर यू आर अप्लाइंग। तो यहाँ पे अपना ट्यूशन प्लस लिविंग कॉस्ट जो है इसको कैलकुलेट कर लो 2 से 3 महीने पहले। बैंक अकाउंट जो आपका है ये आपके पेरेंट्स के नाम पर है, इसके अंदर फंड्स डाल दो। अगर आपने लोन लिया है तो इंश्योर करो कि जो आपका सैंक्शन लेटर है वो यूकेवीआई फॉर्मेट में ही होना चाहिए। क्लास 24 स्टडी अब्रॉड से अगर आप हेल्प लेते हो तो हम आपको बेसिकली ये सारी चीजों में हेल्प करते हैं, जिससे कि आप किसी भी प्रोसेस में अटको नहीं। हम आपको पहले ही बताते हैं कि आपको जो भी आपके स्टेप्स है वो क्या रहेंगे, आपको कितने फंड्स को मैनेज करना है या फिर आपको कौन से अकाउंट में शो करना है। अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप एजुकेशन लोन में अटक रहे हो तो वहां पे भी हम आपको हेल्प करते हैं, जिससे कि आप किसी भी स्टेज पे स्टक ना हो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी फैमिली मेंबर जो प्लान कर रहा है यूके जाने का, तो उसे ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है उन्हें याद रखने के लिए अगर वो यूके अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो स्टडी अब्रॉड करने का या किसी भी कंट्री में जाने का, पढ़ाई करने का, आगे परस्यू करने का, तो आप हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके फॉर्म फिल कर सकते हो या डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।